की देवी है। अदाकार रंगीला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का असासा थे। वो वाहिद ऐसे कॉमेडी एक्टर थे जिनका जितना मजाक उड़ाया गया, जलीलो-ख्वार किया गया, उन्होंने मनफी रवैयों को उतना ही अपनी ताकत बना लिया और पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ वो नया तजर्बा करने चल पड़ते थे। कुबड़ा आशिक जैसी क्लासिक और अपनी नोयत की मुनफरिद फिल्म 1973 में रिलीज़ की तो ये फिल्म का तजर्बा करके उसकी क्वालिटी और लेवल से उन्होंने हर किसी को मुतासिर कर दिया था। ये आलमी स्टैंडर्ड की फिल्म थी जिसे बेहतरीन गानों और ड्रामाई तासुरा से मुज़य्यन किया गया था। दर्दनाक अंजाम से दो चार होने वाली फिल्म फलाप हुई तो रंगीला साहब का सारा पैसा डूब गया। उस दौर के मुताबिक ये महंगी तरीन फिल्म थी। फिल्म फलाप हुई तो रंगीला बिल्कुल तबाह होकर रह गए थे, उनके घर तक बिक गए थे। इस फिल्म का एक गाना तो आपने शुरू में सुन लिया है। मेहदी हसन की आवाज़ में ये गाना आज भी मूवीज लवर्स को याद है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रंगीला जी ने इस फिल्म को बनाने के लिए किस कदर हुनरमंदी से खुद भी काम लिया और दूसरी हुनरमंद टीम की मदद से कुबड़ा आशिक को कैसे तकमील तक पहुंचाया था। इस फिल्म का एक गाना तो ऐसा था जिसको सिनेमा में बैठे लोगों ने सुना तो कुर्दा कुर्दा कर रो पड़े थे। इस गाने पर औरंगजेब और रंगीला की एक्टिंग लाजवाब थी। रंगीला साहब कहा करते थे कि एक बार लंदन में उनकी मुलाकात राज कपूर साहब से हुई थी और उन्होंने कुबड़ा आशिक देखी थी और इस फिल्म के दो गानों और रंगीला की परफॉर्मेंस ने उन्हें मुतासर किया था। रंगीला से राज कपूर ने कहा था, हमें तो अकेडमी सिखाती हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसी अकेडमी नहीं जो फनकार पैदा कर सके, इसलिए बगैर किसी अकेडमी के जन्म लेने वाले आप जैसे फनकार बहुत महान हैं। राज कपूर ने रंगीला से पूछा, क्या वाकई गाने में रुबाब आपने खुद बजाया था? राज कपूर को भी पश्तून मौसीकी के आले रुबाब को बजाने पर महारत हासिल थी। रंगीला ने उन्हें लंदन में ही रुबाब मंगवाकर और बजाकर दिखाया तो राज कपूर ने रंगीला का मुंह चूम लिया। राज कपूर ने रंगीला से कहा था, अगर खुद आप चाहें तो मेरे साथ बॉलीवुड की फिल्म में काम कर सकते हैं। कुबड़ा आशिक बनाने के बाद बॉलीवुड की जानिब से रंगीला साहब को कई फिल्मों की प्रोडक्शन और डायरेक्शन और एक्टिंग की भी ऑफर्स हुई, मगर उन्होंने इंडिया में काम करना गवारा नहीं समझा था। रंगीला साहब की फिल्म का ये गाना रंगीला साहब की फिल्म का ये गाना कतील शफाई का लिखा हुआ गाना था। ये गाना कैसे मार्ज वजूद में आया, इसकी भी एक कहानी है। ये गाना एम अशरफ ने रंगीला को रुबाब बजाते हुए देखकर इसकी धुन को तख्लीक किया था। देखा जाए तो इस गाने की अस्थाई और फिर रुबाब को रंगीला ने ही बजा कर और सुना कर एम अशरफ को ऐसी धुन तख्लीक करने पर मजबूर कर दिया था। रंगीला खुद भी पश्तून थे, इसलिए वो रुबाब बड़ा अच्छा बजाते थे। रंगीला की जिद थी कि इस गाने में रुबाब से जो दर्द पैदा होगा वही गाने को भी उठाएगा। रंगीला जो मुसलसल अपनी प्रोडक्शन की पहली तीनों फिल्मों में कमाल अहमद से धुनें बनवा रहे थे, उन्होंने इस फिल्म में एम अशरफ को हायर किया था और फिर सिचुएशन के मुताबिक एम अशरफ से कहा था कि वो उनका रुबाब सुनकर ही धुन बनाएं। इस सिचुएशन में रंगीला के दिमाग में रोने वाले जरा बता मुझको का शेर अटका हुआ था और वो कहते थे इस शेर को अस्थाई में मौजू करके धुन बनाई जाए और गाना बाद में वो पूरा लिखवा लेंगे। रंगीला साहब ने सिचुएशन के मुताबिक मसरूर अनवर और ख्वाजा परवेज से भी गाना लिखवाया था, लेकिन फिर उन्हें कतील शिफाई का लिखा हुआ ये गाना दिल को छू गया। कहा जाता है उस दौर में नाकाम आशिकों ने कुबड़ा आशिक के इस गाने को अपने रोग का मदावा बना लिया था। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नौजवान लड़के ये गाना गाया करते थे। किसी यूनिवर्सिटी में कोई तकरीब होती तो नाकाम आशिक लड़के ये गाना सुना करते थे। वो सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था, सिर्फ रेडियो पर ही इस गाने को सुना जाता था और नौजवान रेडियो के प्रोग्रामों में इस गाने को चलाने की फरमाइशें किया करते थे। कैसेट्स का भी रवाज आम हो रहा था और ग्रामोफोन पर भी ये गाना आम बजाया जाता था, जिसकी सोगवार धुन में इश्क की नाकामी और हसरतों का मातम होता था। अदाकार औरंगजेब ने इस गाने पर रंगीला के साथ जबरदस्त एक्टिंग की थी। ये औरंगजेब कौन थे, ये भी जरा सुन लीजिए। रंगीला चाहते थे कि वो अपनी इस फिल्म में अदाकार शाहिद को कास्ट करें, क्योंकि कुबड़ा आशिक का जो थीम था इसमें सोगवारी पैदा करनी थी और इसमें जो सोगवारी पैदा करनी थी वो अदाकार शाहिद से ज्यादा कोई अच्छी पैदा नहीं कर सकता था। शाहिद का लबो लहजा तेज और गंभीर भी था, वो तासुरात के भी किंग थे। रंगीला ने चूंकि कुबड़ा आशिक का थीम मशहूर जमाना अंग्रेजी नावल से लिया था जो विक्टर ह्यूगो ने लिखा था। इस नावल पर कई फिल्में बन चुकी थी। उस दौर में रंगीला जैसे बंदे के हाथ में इस नावल का पहुंच जाना इस बात की गवाही देता है कि रंगीला को अदब से गहरा लगाव था और हालात हाजरा से भी। वो रोजमर्रा के वाक़यात को अदबी चाशनी से लिखवा कर स्क्रिप्ट तैयार करने की महारत रखते थे। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि रंगीला कुबड़ा आशिक का आइडिया कहां से लाए हैं। ये बहुत बाद में पता चला, क्योंकि ये बात छुपने वाली भी नहीं थी। कुबड़ा आशिक के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रंगीला ही थे, इसलिए नावल का बाद में उर्दू तर्जमा भी कुबड़ा आशिक के नाम से शाया हुआ था और फिर ये बात भी फैल गई कि रंगीला ने बुनियादी तौर पर विक्टर ह्यूगो के नावल से ही मुतासर होकर ये कहानी लिखी थी। अदाकार शाहिद के साथ रंगीला की बात ना बन सकी तो वो बड़े मायूस हुए थे। रंगीला के दिमाग में चूंकि फिल्म का एक मेजर कैरेक्टर शाहिद की सूरत में बैठ गया था और शाहिद को देखकर ही उन्होंने ये किरदार भी लिखा था, इसलिए उन्होंने वही काम किया जो फिल्म सजा में अदाकार नदीम के साथ हुआ था। नदीम के मुताबिक सजा में जो किरदार लिखा था वो किरदार बदलने के बजाय नदीम जैसा अदाकार तलाश कर लिया गया था।
और ये काम मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब ने किया था। और ये किरदार फिर बॉलीवुड के सुपरस्टार तब्बो और फराह के वालिद जमील की सूरत में हीरो बनकर सामने आया था। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में औरंगजेब के नाम से एक एक्टर मौजूद था जो देखने में और बोलचाल में शाहिद जैसा लगता था। औरंगजेब उस दौर में काफी हाथ पैर मार रहे थे, 2-3 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन जब रंगीला ने उन्हें कुबड़ा आशिक में कास्ट कर लिया तो फिर सारा सरमाया इस फिल्म पर लगा दिया और शोर मच गया कि अदाकार शाहिद के जुड़वा भाई को इस फिल्म में कास्ट किया गया है। इस हाइप ने फिल्म के रिलीज होने तक काफी मदद दी थी। रंगीला ने उस वक्त कुबड़ा आशिक पर 17-18 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। उस दौर में एक सुपरस्टार हीरो 50 से 60-70 हजार रुपए में दस्तयाब हो जाता था। एक गाने का एक सिंगर 3000 से 5000 तक ले लेता था। रंगीला कुबड़ा आशिक को बनाकर डूब गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 6 साल के वक्फे के बाद औरत राज के नाम से फिल्म बनाई जो मुतनाज़िया हो गई। और यह फिल्म भी आला तरीन प्रोडक्शन का नमूना होने और सुपरस्टार्स को शामिल करने के बावजूद फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि औरत राज को समाज के लिए खतरा समझ लिया गया था। केसेस भी बने, सेंसर की कैंची भी चली और यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद रंगीला साहब कोई सुपरहिट फिल्म प्रोड्यूस ना कर सके थे और फिर उन्होंने सारा ध्यान एक्टिंग पर लगा दिया था। मेरे महबूब की तरह मुझ पर